हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक सवाल है, फाइंड द 34th टर्म। हमने 34वीं टर्म मालूम करनी है ऑफ द गिवन सीक्वेंस। एक हमारे पास सीक्वेंस है -31, -21, -11, -1 और +9। ये वाला सीक्वेंस है और हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसमें हमें पता है कि जो पिछली रकम में कोई किसी न किसी चीज का इजाफा करके या किसी न किसी चीज को माइनस करके हम अगली टर्म हासिल करते हैं, यानी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अब हमने देखना है कि हमने 31 में ऐसा क्या किया कि जवाब आया -21। तो हमें समझ आई कि हमने इसमें +10 किया, यानी हमने -31 में +10 किया तो हमारे पास जवाब आ गया -21। -21 में हमने ऐसा क्या किया कि जवाब आया -11, तो हमने इसमें भी +10 किया तो हमारे पास जवाब आ गया -11। और -11 में भी हमने +10 किया तो -1 आया, और -1 में भी +10 किया तो 9। अब अगला अगर हम मालूम करना चाहें तो 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19, अगला 10 प्लस करेंगे तो 21, और ये सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो है, हमारे कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं, यानी वो है हमारे पास 10। अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है nth टर्म मालूम करने का वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 से मुराद पहली टर्म है हमारे पास -31 प्लस n एज इट इज -1, और d हमारे पास 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -31 प्लस 10n माइनस 10, -31 -10 ये हो गया -41 प्लस 10n। ये हमारे पास आ गया फार्मूला an का, यानी nth टर्म हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इस केस के लिए, इस सीक्वेंस के लिए, वो हो गया हमारे पास -41 प्लस 10n। अब हम इजीली 34th टर्म मालूम कर सकते हैं यहां पर वैल्यूज पुट करके। अब हमारे पास ये चूंकि स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया है an यानी nth टर्म मालूम करने का, -41 प्लस 10n, हमें 34th टर्म चाहिए, यानी a34 चाहिए इज इक्वल टू -41 एज इट इज प्लस 10 एज इट इज। n की जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म, यानी 34वीं टर्म। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -31 -41 में प्लस करेंगे, 10 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया +340। 340 में से हमने 41 निकाला तो हमारे पास जवाब आ गया 299, यानी हमारे पास जो 34वीं टर्म है A34 वो है 299, ऑप्शन ए।